झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाए, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरे, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। नमस्कार, मैं हूं अक्षय साहू और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के घंटी को बजा दें ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो की कमियां और खूबियों को बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम अपने देश की परंपरा और संस्कृति में कितना बदलाव और परिवर्तन करते जा रहे हैं। यह परिवर्तन हम उन विकसित देशों से ले रहे हैं जिससे हम प्रभावित होते जा रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उन देशों के उन बुराइयों को हम अपने संस्कृति और परंपरा में इस कदर शामिल करते जा रहे हैं कि हमारे संस्कृति और परंपरा पूरी तरह से बदलते जा रहा है और अपने संस्कृति और परंपरा में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है और होते जा रहा है, जो हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दे रहा है। ये बुराइयां कुछ इस प्रकार हैं। पहला नंबर, पॉर्न वेबसाइट। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 4200 से भी अधिक पॉर्न वेबसाइट है, जो अमेरिका के आमदनी का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ एक साल में लगभग $10 बिलियन की कमाई अमेरिका पॉर्न वेबसाइट से करता है। अब आप लोगों में कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि $10 बिलियन कितना होता है। मैं आपको बता दूं, $10 बिलियन 10 अरब के बराबर होता है। इसे कुछ इस प्रकार हम समझ सकते हैं। 1000 को जैसे ही हम YouTube पर देखते हैं तो 1K लिखा होता है, इसका मतलब 1000 होता है। 1000 में 3 जीरो ऐड कर देने पर यह 10 लाख के बराबर हो जाता है, जिसे 1 मिलियन कहते हैं। जैसे ही 1 मिलियन में 3 जीरो और ऐड कर देने पर यह 1 अरब के बराबर हो जाता है, जिसे हम 1 बिलियन कहते हैं। और 10 बिलियन मतलब 10 अरब के बराबर होता है। अब आप लोगों में कुछ लोग बोलेंगे कि ये हमारे देश पर क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि हम इन पॉर्न वेबसाइट को देख कर छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जिससे हमारे देश के करोड़ों अरबों रुपया तो पॉर्न वेबसाइट के थ्रू अमेरिका जा रहा है, लेकिन हमारे देश की परंपरा और संस्कृति में इसका बहुत प्रभाव पड़ते जा रहा है। हमारे देश में साड़ी और सलवार को छोड़कर अब छोटे छोटे डिजाइनर कपड़ों में हमारे देश के भाई बहन उतर रहे हैं, जो हमारे देश की परंपरा और संस्कृति पर अच्छा प्रभाव नहीं दर्शाता। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन पोर्न वेबसाइट को पूरी तरह से बंद कर दें और हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने में हमारी मदद करें। कुत्ता। अमेरिका जैसे विकसित देशों में कुत्ते को एक पालतू जानवर के रूप में न मानकर एक पारिवारिक सदस्य के रूप में माना जाता है। इसके साथ घूमना फिरना अमेरिकी लोग पसंद करते हैं। साथ में घर में पहरेदार के रूप में इसे रखते हैं। आज भारत भी इससे प्रभावित होकर अपने गांव गली और शहरों में बड़े बड़े कुत्ते, ऊंची ऊंची नस्ल के कुत्ते को देखने को मिल रहा है
और हम अपने देश के गाय बैल को भूलते जा रहे हैं, जो हमारे कृषि में सालों साल से, हजारों साल से सहायक बना पड़ा है, जिससे हमारे कंपोस्ट खाद कम होते जा रहा है और हम रासायनिक खाद यूरिया डीएपी की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं। हम दूध को छोड़कर नशे की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति तो खराब होता ही है, हमारे देश की संस्कृति और परंपरा भी इससे प्रभावित हो रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देशों की सबसे खराब बुराई है वो है बिना शादी के महिलाओं का गर्भवती होना। हाँ दोस्तों, आपको जानकर भी अजब लगा होगा, मुझे भी ये जानकर बहुत गजब लगा। मैं इसके बारे में जानने के लिए YouTube के 2-3 चैनल का सर्च किया कि वाकई ही क्या ऐसा होता है। गूगल पर जाकर पता लगाया, हाँ, लेकिन सभी का रिपोर्ट यही बतलाता है कि वाकई यहाँ ऐसा ही होता है। 40% से ज़्यादा महिलाएं बिना शादी के गर्भवती होती। यहाँ दोस्ती को एक रिलेशनशिप की तरह देखा जाता है। यहाँ सेक्स संभोग को आम बात है। यहाँ शादी भी सेक्स संभोग के लिए ही किया जाता है। यहाँ सेक्स ही सर्वोपरि सबसे अच्छा सुख माना जाता है। इसके लिए यहाँ एक आम बात है। दोस्तों, ये सब जानकर अजब गजब लगता है। सेक्स के लिए 2 दिन, 4 दिन, महीना, साल भर के लिए शादी होता है। उसके बाद उसको छोड़कर डिवोर्स, तलाक दे दिया जाता है। फिर दोबारा ऐसी ही शादी होता रहता है और ये परंपरा चलती रहता है। यहाँ हर 1 घंटे में 40 से ज़्यादा डिवोर्स होता है, तलाक होता है। ऐसा जानकर एक अजब सा सांट लगता है। लेकिन आप लोग पूछेंगे, हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव? दोस्तों, हमारे देश से भी लोग अमेरिका जैसे विकसित देश, यूरोप के अनेक देशों में जाते हैं। वहाँ की संस्कृति और परंपरा से प्रभावित होकर हमारे देश के महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में आते हैं। नमस्कार और प्रणाम जैसे भाषाओं और सम्मान को भूलकर हाथ मिलाना, गले लगना, ऐसी आदत को हमारे संस्कृति और परंपरा में लाते हैं, जो हमारे गांव देहात में इसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ के लोग, महानगर के लोग पूरे अमेरिका जैसे देशों से प्रभावित होते हैं और हम हमारे बड़े बड़े महानगरों से प्रभावित होते हैं, जिससे हमारे देश की संस्कृति और परंपरा इस तरह से प्रभावित होते जा रहा है, जो मेरे हिसाब से भविष्य में बहुत गंभीर स्थिति पर ला सकता है। भविष्य में हमारे देश की स्थिति कुछ गड़बड़ न हो, इसके लिए मैं आपको यह वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम अपने देश की संस्कृति और परंपरा को बनाए रखें और अपनी संस्कृति और परंपरा में विदेशों के उन कुरीतियों को शामिल ना करें जो हमारे देश के लिए हानिकारक है। 4था नंबर का बुराई है शादी के बाद माँ बाप से अलग रहना। हाँ दोस्तों, अमेरिका जैसे महान देश में, महान विकसित देशों में ये बुराइयां बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ लोग शादी के बाद माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं। ये बात हमारे देश के बड़े बड़े महानगरों में लागू होता है। उसके बाद गांव देहात में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आज हमारे गांव देहात में भी ये पूरा संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहा है और एकल परिवार सामने आते जा रहा है। हम ये सारा बुराइयां हम उस विदेशों से लेते जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए बहुत घातक है और आज हमारे देश में इसका घातक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो हमारी संस्कृति और परंपरा को तबाह करते जा रहा है। दोस्तों, यदि मेरे बात से आप सहमत हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और ये जागरूकता लोगों तक फैलाएं। अपने संस्कृति और परंपरा को बचाए रखें
ताकि हम अपने संस्कृति और परंपरा से दूर न हटे और हमारे देश की जो समृद्धि, प्रसिद्धि, कीर्ति है उसे बनाए रखें। ज़्यादा बुराइयां तो अनेक हैं जो हम उन देशों से अपनाते जा रहे हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर अपने वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ बुराइयों के बारे में चर्चा करूँगा जो हम उन विदेशों से, उन विकसित देशों से लेते आ रहे हैं, जो हमारे देश के लिए कितना बड़ा घातक है। धन्यवाद।